अखिलेश से सचमुच खफा है भाईजान। मसूद के तंज में छिपा है आजम के जख्म का रंज। स्लीपर सेल सच और वोट बैंक वाली सोच में सिमट चुका है मुसलमान। क्या अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है? क्या अखिलेश मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं? क्या मुस्लिमों से अखिलेश की मोहब्बत छलावा है? क्या मुसलमानों की इज्जत सपा के लिए सिर्फ उंगलियों पर वोट की स्याही तक सिमटी है? क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को स्लीपर सेल समझती है? क्या मुसलमानों की नीयत सपा की नज़र में दोयम दर्जे की है? इन सवालों का सबब सिर्फ मुसलमानों, उनकी नुमाइंदगी करने वाले तमाम नेताओं तक नहीं सिमटा है, बल्कि 2027 के चुनाव से भी इसका ताल्लुक है। वो कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करिए इन 2 दिनों के भीतर मुसलमानों पर उठ रहे उस तूफान को जो बयानों के बवंडर में तब्दील होता जा रहा है। असल में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया है। बयान भी ऐसा वैसा नहीं, कटार की तरह जो ज़हन को छीन लेने वाला है, जिसके जख्म समाजवादी पार्टी, उसके नेताओं और मुखिया अखिलेश के जिस्म पर भले ही न दिखाई दें, लेकिन ज़हन को खुरच कर रख देंगे। क्या बयान है, समझिए। हमें स्लीपर सेल बताना आसान है, क्योंकि आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। तमाम इशू पर खामोशी आपकी पार्टी की लाइन मुसलमानों को बेचैन करती है। मुकदमा दर्ज कराकर मुसलमानों की बोलती हुई आवाज़ों को खामोश कर दिया गया। जो मुसलमानों की आवाज़ उठाएगा उसे आप बीजेपी का स्लीपर सेल बताएंगे। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाला चाहिए। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो चुप रहे। अखिलेश के पीडीए में मुसलमान कहाँ हैं? जब मैं अपनी पार्टी के उत्थान की बात कर रहा हूँ तो आप सीधे हमला करने की कोशिश कर रहे। मैं बीजेपी का स्लीपर सेल क्यों बनूंगा? इस बयान की तलखी बता रही है कि मसूद को कुछ चुभा है। क्या चुभा है वो भी जान लीजिए। इमरान का अनर्गल बयानबाजी से इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। आने वाले विधानसभा में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। यह निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। इमरान मसूद को न कांग्रेस ने अधिकृत किया है, न ही वे इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं और न ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वो खुद सपा के सहारे जीते हुए एक सांसद हैं। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसकी उम्मीद भाजपा करती है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंच रहा है? भाजपा तो यही चाहेगी ना, लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कैसे भी ये गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। इमरान बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। इस बयान ने मसूद की रगों में उबाल ला दिया। नतीजा अब खुली बात हो रही है। वैसे अखिलेश यादव चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं पता, पर यह बात काफी हद तक साफ हो रही है कि मुसलमानों में अखिलेश की पैठ कमजोर पड़ चुकी है। आजम खान के मामले से शुरू हुई गिरावट बदस्तूर जारी है। अखिलेश भले ही पीडीए को पकड़कर लोकसभा में इतिहास बना चुके, लेकिन 2027 की डगर आसान नहीं होने वाली, क्योंकि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट का हश्र डराने वाला है। जहां 60% मुसलमानों के रहते सपा को 31 साल पुरानी सीट गंवानी पड़ गई। हालांकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिले 33% से ज्यादा वोट में से 19% वोट मुस्लिमों के हासिल हुए थे, जबकि प्रदेश की मुस्लिम आबादी के लिहाज से अगर इन वोटों को देखा जाए तो कुल 82% मुस्लिमों के वोट समाजवादी पार्टी को मिले। कुछ यही स्थिति लोकसभा चुनाव 2024 में भी रही। मुस्लिमों के तकरीबन 80 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिले। भले ही ये आंकड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में हों, लेकिन जिस तरह से अब मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो रही है, उनकी तरफ से अनदेखी के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, वो पार्टी और अखिलेश यादव के लिए नसीहत की तरह हैं, जिस पर वो अमल करेंगे या फिर मुस्लिम ही समीकरण बदल देंगे, ये 2027 के चुनाव में फैसला हो जाएगा।
न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।